नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। मीटिंग में 2 दिन पहले कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश पर अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम केंद्र के अध्यादेश का समर्थन नहीं करेंगे। इसके साथ ही वेणुगोपाल ने विपक्ष की बैठक में आम आदमी पार्टी के हिस्सा लेने की पुष्टि कर दी। वेणुगोपाल ने कहा कि वे कल बैठक में शामिल होने जा रहे। विपक्ष की इस बैठक में 25 दल शामिल होंगे। दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। को कांग्रेस का ये समर्थन मिला है। आपको बता दें, विपक्षी बैठक से 2 दिन पहले यह फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में एनसीपी में फूट के बाद पहली बार अजीत पवार गुट के विधायक और मंत्री रविवार को शरद पवार से मिलने पहुंचे। बागी गुट ने शरद पवार से आशीर्वाद मांगा और पैर पकड़कर मार्गदर्शन देने का आग्रह किया है। शरद पवार से मुलाकात के बाद पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बातचीत के बारे में जानकारी दी। बगावत के 14 दिन बाद बागी गुट से मिलने पहुंचने से राज्य में सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। यहाँ पर आदरणीय शरद पवार साहब मौजूद हैं, ऐसा हमको मालूमात मिली, तो हम श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे। तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे हैं, तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुंचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना और उसके पश्चात हम सब लोग यहां से अब प्रस्थान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोरीगेट के राहत कैंप का दौरा कर बाढ़ प्रभावित लोगों से उनका हालचाल जाना और उन्हें हर तरह से सुविधा देने का भरोसा दिया। केजरीवाल ने कहा कि हालात को देखते हुए संभव है कि 1-2 दिन और स्कूल बंद रखा जा सकता है। एरियाज थे, वहां पे पानी आ जाने की वजह से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। 6 जिले प्रभावित है दिल्ली के अंदर। इन 6 जिलों में अलग अलग जगहों पे रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं और कोशिश ये की गई है कि अगर पास में कोई स्कूल या धर्मशाला है तो वहां पे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं ताकि टॉयलेट्स का, पानी का वहां पे अंदर इंतजाम हो सके। अभी हम लोग यहाँ एक स्कूल में खड़े हैं जहाँ पे अंदर एक रिलीफ कैंप लगाया गया है। तो यमुना बाजार जो जहाँ पे पानी घुस गया, वहाँ के कई सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। तो पानी घुस जाने की वजह से बता रहे हैं पानी अचानक आया था और घरों में घुस गया और काफी सामान बह गया लोगों का। तो एक तो कईयों के कागज बह गए, आधार कार्ड था, ये था, वो था, वो तो स्पेशल कैंप्स लगवा देंगे इसके बाद लोगों के उसके लिए। बच्चे की किताबें वगैरह बह गई, बच्चों की ड्रेसेस बह गई, उसका भी हम लोग इंतजाम कर देंगे कि उनको दोबारा किताबें और ड्रेसेस दे दी जाएगी। और मैं उम्मीद वहां पे उस एरिया के अंदर कीचड़ बहुत ज्यादा है तो मिट्टी डलवा के उसको कीचड़ को ताकि वो ड्राई हो सके। और एक कोई तरीका निकाल रहे हैं कि अगर बाढ़ प्रभावित लोग जो हैं जिनका सब कुछ बह गया, उनको कोई हम एडहॉक रिलीफ अगर किसी तरह की दे सकें ताकि जो उनका सामान का नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर सकें। इसका भी कोई तरीका निकाल के फिर हम इसका ऐलान करेंगे। साल 2024 चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर 18 जुलाई को सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने गठबंधन दलों के जरिए अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। 18 जुलाई को पहले से तय विपक्षी दलों की बैंगलोर में बैठक के बाद अब सत्ताधारी बीजेपी ने भी दिल्ली के अशोक होटल में एनडीए घटक दलों की बैठक बुला ली है। वहीं बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक को लेकर अब तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है।
यूपी में सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। उसके बाद गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में जरूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमजोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि इस लड़ाई में हम लोगों को साथ उन्होंने लिया है। इसके लिए हम तीनों लोगों के आभारी। राजभर और बीजेपी के गठबंधन पर अब सियासत भी तेज हो गई है, जिस पर अब अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में श्रद्धेय परम आदरणीय मोदी जी के शासनकाल में देश और प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसी को लेकर के आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी अमित शाह से मिलने के बाद हमारी यही वेदना रही है, स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की यही वेदना रही है कि जो थाने चौकी में, ब्लॉकों में उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। जिन मुद्दों को लेकर के शोषित, वंचित, अति पिछड़ा, दलित की हक अधिकार को उठाने के लिए स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी हमेशा तत्पर रही है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन हुआ है। इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा एनडीए का कुनबा चलाया है माननीय अटल जी के नेतृत्व में और आज फिर हम अपना परिवार बढ़ाने के उसमें हैं। हम इस समय गठबंधन की राजनीति है और गठबंधन की राजनीति में एनडीए को बड़ा करना है। राजभर जी या जो भी लोग हमारे साथ आएंगे, समान विचारधारा के लोगों का सम्मान है, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से 2024 के चुनाव के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ कृत संकल्प है कि हम आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को एक बहुआयामी, बहुत बेहतर नेतृत्व में और बहुत अच्छी चीज़ें देने जा रहे हैं, जो कि इन लोगों के सहयोग से और जो लोग इस समय एक ठगबंधन बनाने की बात कर रहे हैं उनको एक ये करारा जवाब भी होगा कि हिंदुस्तान में ठगबंधन नहीं चलेगा, गठबंधन चलेगा। आज उसी की एक जो है शुरुआत राजभर जी के रूप में हुई है। तो सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी का न कोई चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है। कल तक भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के गाली देते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए तरह तरह के गाने बनाते थे, विपक्ष को तरह तरह की नसीहतें देते थे। आज जाति जनगणना का सौदा कर लिया, पिछड़ों के आरक्षण का सौदा कर लिया। राजभर समाज, किसान, मजदूर, नौजवानों का सौदा करके पिता पुत्र ने मंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल के एनडीए में शामिल हो गए। पिछड़ों के आरक्षण का सौदा करने वाले, जाति जनगणना का सौदा करने वाले पिता पुत्र को उत्तर प्रदेश का पिछड़ा को जवाब देने का काम करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात की, इत्मीनान से उनकी समस्याएं सुनी और उनके गुणवत्तापूर्ण पारदर्शी निस्तांतरण के लिए अधिकारी को निर्देशित किया।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया अपनाया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान कर उसे संतुष्ट किया जाए। इसमें किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में शनिवार रात को 3 घंटे में 11 मिली बारिश हुई। आज भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। रविवार सुबह तक यमुना का वाटर लेवल घटकर 206.02 पर आ गया। बारिश के बाद राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया। पेड़ों के उखड़कर गिरने के चलते कई सड़कें ब्लॉक हो गई। पुलिस ने कई रास्तों पर न जाने की एडवाइजरी जारी की है। चलिए आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के मयूर विहार इलाके की है, जहां बारिश के चलते जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं। वहीं दूसरी तस्वीर राजघाट की है, जहां जलभराव की वजह से राजघाट पूरा डूबा हुआ नजर आ रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर आपको आईटीओ की दिखाते हैं, जहां ये पॉश इलाका माना जाता है, जहां पर सारे विभाग, आईटीओ विभाग, सारे विभाग यहीं पे मौजूद है, लेकिन इस दौरान ये विभाग सारे पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तीनों तस्वीर राजधानी दिल्ली की है, जहां पर दिल्ली में इस तरह पानी जलभराव की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह लोग पानी की वजह से परेशानियों से घिरे हुए हैं। लोगों को खाना पीने दिक्कतें, हर तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल सरकार की तरफ से हर समस्या का समाधान के लिए आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन जनता तक देश दौरे से राजधानी पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से बात की। फोन पर एक बातचीत के दौरान उन्होंने यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात पर चर्चा की। साथ ही इस पर अंकुश लगाने के लिए अब तक उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछा। भारी बारिश के बाद दिल्ली के कई हिस्सों में पानी भर गया है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। तो विदेश यात्रा से राजधानी दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राज्यपाल से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के जलस्तर को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हालातों को लेकर उनसे चर्चा की और इस दौरान साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार की तरफ से जो भी सहायता होगी वो दिल्ली सरकार को की जाएगी। पीएम मोदी से एलजी की फोन पर हुई बात के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से फोन कर दिल्ली से जलभराव और बाढ़ की स्थिति और उससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने केंद्र सरकार से हर संभव मदद लेकर दिल्ली के हित में उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान को 18 जुलाई को नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, जिसके बाद एलजेपी के 2 गुटों के बीच कलह एक बार फिर सामने आ गई है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार ने जोर देकर कहा कि हाजीपुर संसदीय सीट पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अपने भतीजे चिराग पासवान के खिलाफ उनके मन में मतभेद है, जिसे दूर करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद से किसी पार्टी को फिर से एकजुट करना आसान होता है, लेकिन दिलों को एकजुट करना आसान नहीं होता। मैं लड़ू। कौन है चिराग पासवान? है मैं नहीं जानता चिराग पासवान कौन है। हाजीपुर के सांसद हम हैं, मेरा अधिकार है, मैं लड़ूंगा। मेरा गठबंधन
भाजपा के साथ है, न कि चिराग पासवान के साथ। 18 तारीख की बैठक के लिए आज आपको भी न्योता है। अब मुझको तो 5 तारीख को ही आया। आप लोग तो लेट रखते हैं। भूपेंद्र यादव जी 5 तारीख को ही मुझको टेलीफोन से बोले थे, फिर कल जेपी नड्डा जी का टेलीफोन आया और हाजीपुर का मैं सांसद हूँ, मैं लड़ूंगा और मैं जीत के फिर भारत सरकार का मंत्री बनूंगा। कौन है चिराग पासवान है? उधर बरेली प्रेमनगर थाने से कुछ ही दूरी पर स्ट्रीट शीटर अजय की शरेआम हत्या हो गई, जहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने थाने से चंद कदम की दूरी पर कई राउंड फायरिंग करी। आपको बता दें, चरमराई कानून व्यवस्था का बदमाशों में कोई खौफ नहीं है। तो वहीं अजय की मां का आरोप है कि सुबह ही उसने अपनी हत्या की आशंका की शिकायत बरादरी थाने में की थी, जहां बरादरी पुलिस की लापरवाही से हत्या की वारदात हुई है। उधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र की दीदार नगर कॉलोनी में बरसाती पानी बीते दिनों से कम हुआ है, जहां पानी उतरने लगा है, लेकिन लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि नकरा तारी के समीप ट्रेन का बांध टूटने से थानेसर की दीदार नगर सहित कई कॉलोनियों में कई फीट तक पानी जमा हो गया था, जिसके बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। तो वहीं लगातार एनडीआरएफ की टीम और प्रशासन के जरिए लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा था। अब जैसे ही पानी कम हुआ है तो लोग दोबारा से अपने घरों में लौटना शुरू हो गए हैं, लेकिन बिजली, पानी और खाद्य सामग्री की समस्या लोगों के सामने खड़ी हो चुकी है। लोगों के घरों में दरारें पड़ चुकी हैं और घर का सारा सामान भी खराब हो चुका है। लोगों ने कहा कि पहले तो उनके ऊपर मौसम की मार पड़ी और अब प्रशासन और सरकार की मार उनके ऊपर पड़ रही है। आगरा में ट्रैफिक पुलिस ने चालान के नाम पर वसूली का खेल शुरू किया है, जहां चालान का डर दिखाकर वाहनों से वसूली हो रही है। आपको बता दें, मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां सिपाही केले बेचने वाले से वसूली के पैसे जमा करवा रहा है। तो वहीं अब यह सवाल उठता है कि आखिर किसके संरक्षण में सिपाही विजय कुमार ये वसूली का खेल खेल रहा है। चेकिंग में बिना हेलमेट और कागजों के नाम पर वसूली हो रही है। सरेआम रिश्वतखोर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उधर यूपी के बलिया में एक तरफ से गंगा तो दूसरी तरफ से घाघरा नदी से घिरा हुआ है, जहां जिले के सिटौहर दियाराचल क्षेत्र से पानी बढ़ने की सूचना पर डीएम बलिया रविंद्र कुमार पूरी टीम के साथ भ्रमण करने पहुंचे। आपको बता दें, डीएम गाड़ी तक आगे नहीं जा पाई। डीएम बलिया ने खुद मोटरसाइकिल चलाकर सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के हुंडा बिहरा सिसुराहाट दियाराचाल से बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर तटवर्ती लोगों और किसानों से उनका हाल जाना। तो वहीं जिला अधिकारी का कहना है कि आज हम लोगों ने सिकंदरपुर क्षेत्र के सिटौहर दियाराचल क्षेत्र में पूरी टीम के साथ भ्रमण किया। उधर भदोही में तेज रफ्तार का कहर बरकरार है, जहां तेज रफ्तार बाइक ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी। बता दें कि हादसे में 3 कांवड़िए घायल हो गए, तो वहीं गंभीर हालत में घायल कांवड़ियों को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। घटना औराई कोतवाली क्षेत्र के नटवा क्षेत्र की बताई जा रही है। ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने जिला अस्पताल के प्राइवेट एम्बुलेंस चालक के साथ जमकर मारपीट की, जहां दबंग अवैध पैसों की मांग कर रहे थे। आपको बता दें, जिला अस्पताल के सामने से दबंग व्यक्ति प्राइवेट एम्बुलेंस चालक को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर गोविंद सागर बांध के पास ले गए और लात घूसे से उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। उधर बागपत जिले में अलीपुर तटबंध टूटने को सिंचाई विभाग गंभीरता से नहीं ले रहा है, जहां रविवार सुबह गाजियाबाद प्रशासन तटबंध रोकने में जुट गई और बागपत सिंचाई विभाग गायब रही। आपको बता दें, तटबंध टूटने से बागपत सहित गाजियाबाद क्षेत्र में अरबों के नुकसान की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मुआयना करने के लिए टीमें भेजी हैं।
उधर बुलंदशहर में शरारती तत्व ने प्रसाद की खीर में भांग मिला दी। जहां नशीली खीर का सेवन करने से बच्चों समेत 1 दर्जन ग्रामीणों की हालत बिगड़ गई। आपको बता दें, देर रात की घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीएम ने पुलिस बल की मदद से ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। उधर अमरोहा जिले में स्टंटबाजी का खेल नहीं थम रहा है, जहां लगातार स्टंटबाजी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस को चुनौती देकर रईसजादे स्टंट कर रहे हैं, तो वहीं पॉपुलर होने के चक्कर में युवा जान जोखिम में डाल रहे हैं। मोटरसाइकिल से खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। उधर अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र के अंतर्गत जीवनगढ़ में देर शाम 2 बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, जहां गोली मारकर दोनों युवक बदमाश मौके से फरार हो गए। आपको बता दें, घायल युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले भी 4 बदमाशों ने उस पर जानलेवा हमला किया था। पहले भी एक गोली लगी थी। घायल युवक का नाम सादान पुत्र अकील अहमद बताया जा रहा है। तो वहीं युवक ने कल ही अपने ऊपर हमले की आशंका व्यक्त करते हुए एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई थी। खबर फर्रुखाबाद से, जहां गंगा और रामगंगा की दोनों नदियों के जलस्तर बढ़ने से गंगा अपने उफान पर बह रही है। वहीं गंगा किनारे जैसे बसे करीब 24 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे किसानों की हजारों बीघा की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बता दें कि वहीं रामगंगा के किनारे बने स्कूल में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। उधर उन्नाव में पुलिस की वर्दी पहनकर ग्रामीणों पर रौब गांठ कर उगाही करने वाला बहरूपियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जहां पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को न्यायालय में पेश किया। बता दें कि कोतवाली के अकबरपुर मोहिन खेड़ा मोड़ के पास शुक्रवार देर शाम पुलिस की वर्दी पहनकर ग्रामीणों पर रौब गांठ रहे वर्दीधारी की बातचीत के लहजे से ग्रामीणों को शंका हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसे रोक कर रखा और पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद सूचना पर दरोगा धर्मेंद्र सिंह अपने साथ हमराही सिपाही के साथ मौके पर पहुंचे और छात्र को कोतवाली लाकर पूछताछ शुरू की, जहां उसने बताया कि उसका नाम बिमलेश है और वह हरदोई जिले के संडीला थाना क्षेत्र के नया गांव का रहने वाला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।